नमस्कार दोस्तों। हम कुछ समय से पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में भी जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी काम की अर्थात जो परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं वही पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, खुशीराम आर्य, इनका जो जन्म है दोलिया में हुआ था, हल्दूचूड़ में। दोलिया गांव में हुआ था हल्दूचूड़ में, जो कि नैनीताल में है। ये आर्य समाज की विचारधारा के थे और इन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह होगी या मदिरापान हो गया, तो इसके खिलाफ क्या है, जागरूकता फैलाई। इसके खिलाफ जागरूकता फैलाई। साथ ही इन्होंने छुआछूत का भी विरोध किया। कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाई और इन्होंने शिल्पीकार सुधारिणी सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था, दलितों का विकास करना। कुमाऊं क्षेत्र में शिल्पीकार सुधारिणी सभा, कौन सी, बोलिए जरा एक बार। शिल्पीकार सुधारिणी सभा का गठन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने ही दलितों को उत्तराखंड में क्या नाम दिया, शिल्पकार। उत्तराखंड में दलितों को इन्होंने क्या नाम दिया, शिल्पकार। ओके, तो एक तो इन्होंने शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किया, साथ ही दलितों को शिल्पकार का नाम दिया, शिल्पकार से संबोधन किया उनका। बलदेव सिंह आर्य का जो जन्म है उमथ गांव में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल। उमथ गांव में, पौड़ी गढ़वाल, ये कुमाऊं में है। ओके, ये पौड़ी गढ़वाल में। इनका उद्देश्य भी हरिजनों का उत्थान करना था। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे और ये गांधीवादी विचारधारा के थे। सर्वाधिक लंबे समय तक ये विधायक रहे और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे। मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक, यस, बलदेव सिंह आर्य। इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, याद है ना आपको, एक पूना पैक्ट हुआ था, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, इतिहास में। दरअसल क्या हुआ था, जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो अंग्रेजों ने आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से 3 गोलमेज सम्मेलन चलाए और उन तीनों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। तो आखिरी में एक सांप्रदायिक पंचायत आया और जिसको शायद बोलते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड। तो इसमें यह प्रस्ताव रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने कि पृथक निर्वाचन प्रणाली आप पर भी लागू करते हैं, अर्थात दलितों पर भी लागू करते हैं। मुस्लिमों पर तो पहले ही लागू कर देती है, यानी कि डिवाइड करना। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली में यह था कि अनुसूचित जाति वाला जो क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उस क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव के लिए खड़ा होगा। ऐसे ही अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव के लिए खड़ा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दलितों को भी हिंदुओं से अलग मान लिया गया और उनको डिवाइड करने का प्रयास किया। इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया, उन्होंने भूख हड़ताल कर ली। और तो कांग्रेस वाले जो थे वो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास गए उनको समझाने के लिए। तो फाइनली पूना पैक्ट हुआ 1932 में। और ये हुआ कि जितनी सीटें वो दे रहे थे, जितनी सीटें अंग्रेज दे रहे थे उसकी डबल से ज्यादा सीटें, लगभग 147, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, लगभग 147 देख लेना। तो डबल, लगभग दुगनी से ज्यादा सीटें उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस में इतनी सीटों पर आप लड़िए, दुगनी सीटों पर। ओके, तो जो उसका प्रतिनिधि रहेगा उन क्षेत्रों का, कौन रहेंगे, यस, दलित व्यक्ति ही रहेंगे। ऐसे उन्होंने प्रपोजल रखा। तो फिर जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचायत था, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने अखिल हरिजनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और बलदेव सिंह आर्य इसके उपाध्यक्ष भी रहे, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। ओके, बिहारी लाल चौधरी एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य थे। ओके, लाहौर अधिवेशन में, यानी कि जो 1929 में हुआ, उसमें इन्होंने भाग लिया और साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित के संसदीय सचिव भी रहे। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन,
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रतिनिधि भी रह चुकी है। विजय लक्ष्मी पंडित संसदीय सचिव। मोहन सिंह मेहता, इनका जो जन्म हुआ है वो बजुला में हुआ था, बागेश्वर, बजुला बागेश्वर यानी कि कत्यूर क्षेत्र, यानी कि एक समय जहां कत्यूरों का प्रभाव रहा था, वर्चस्व रहा था, जहां उसकी राजधानी रही थी। तो कत्यूर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और वहां 1921 में इन्होंने कुमाऊं परिषद की एक शाखा का गठन किया। कुमाऊं परिषद का गठन तो हो चुका था, लेकिन कुमाऊं परिषद की एक शाखा का गठन इन्होंने कुमाऊं कत्यूर क्षेत्र में किया। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नियाल। इन्होंने नव युवकों पर विशेष ध्यान दिया, उनको मोटिवेट किया और 32 में, यानी कि जब पूना पैक्ट हो रहा है, ओके, तो 32 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। और जब इन्होंने युवकों को मोटिवेट किया तो स्वाभाविक है उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आए। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया नैनीताल में नवयुवकों पर। तो इंद्र सिंह नियाल जी ने क्या काम किया, इनके लिए मुफ्त पैरवी की, यानी कि इनकी तरफ से वकील हुए, फ्री सेवा, ओके, मुफ्त में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी बात है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? कुमाऊं का योगदान। किन्होंने? रिप्लाई कीजिए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, इंद्र सिंह नियाल ने कुमाऊं का योगदान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भवानी सिंह रावत, नाम से पता चल रहा है भवानी, ठीक है, भवानी क्रांतिकारी संस्था भी थी। इनका जो जन्म है नाथुपुर पंचूर में दुगड्डा में हुआ, पौड़ी गढ़वाल में हुआ। और जो चंद्रशेखर आजाद की जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक संघ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक जो संघ था, उसके उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे ये। कौन? नाम बताइए जरा। यस, भवानी सिंह। ये चंद्रशेखर आजाद को और उनके साथियों को, यानी कि अपने साथियों को 1930 में अपने पैतृक गांव में ले गए जो दुगड्डा के पास है। और वहां इन्होंने आसपास के जंगलों में चंद्रशेखर आजाद ने पिस्टल की प्रैक्टिस की, पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली और इन्होंने ही दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की। किन्होंने? यस। तो अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम आ गया या हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक संघ का नाम आ गया तो किसका नाम याद करना आपको? यस, भवानी सिंह रावत, दुगड्डा। शोभन सिंह जीना, कुमाऊं राजपूत परिषद की उन्होंने स्थापना की। कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की। अंग्रेजों को उन्होंने राय बहादुर की उपाधि दी। अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि बताइए जरा? यस, राय बहादुर की उपाधि दी। और इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की कुमाऊं क्षेत्र में। भारतीय जनसंघ की तो स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना की। डॉक्टर भक्त दर्शन, इंपॉर्टेंट, भक्त दर्शन, डॉक्टर भक्त दर्शन का जो जन्म है भोराड़ में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में, भोराड़ गांव में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे ये। 1921 में जब कुली बिगाड़ प्रथा के विरुद्ध उत्तराखंड में आंदोलन चला और सरयू नदी में कुली बिगाड़ से संबंधित रजिस्टर को बहा दिया, तो उस आंदोलन से डॉक्टर भक्त दर्शन बहुत प्रभावित हुए। मात्र 14 साल के थे तो इन्होंने डिसाइड किया मैं जीवन भर खादी पहनूंगा और विदेशी वस्त्रों का त्याग करूंगा। इन्होंने लोगों को यूनाइट करने के लिए बिना किसी जाति भेदभाव के, ताकि जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाए, इन्होंने अपने नाम क्या कैसे जाति सूचक शब्द हटा दिए, ओके। और इन्होंने भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर एक साप्ताहिक अखबार निकाला, उसका संपादन किया और वो था कर्म भूमि। तो कर्म भूमि अगर याद आए तो आपको किनका नाम याद रखना है बताइए जरा? यस, डॉक्टर भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया। कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे उस समय, कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति। यस। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे, जैसे मैंने बताया बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, डॉक्टर, ओके। प्रमुख इनकी जो कृतियां हैं वो है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां कौन लिखेगा? विद्वान व्यक्ति लिखेगा बहुत, ओके। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किन्होंने लिखी? भक्त दर्शन। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां बोलिए जरा एक बार। यस। सुमन स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ किन्होंने लिखी? यस।
मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ किन्होंने लिखी? यस, स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ किन्होंने लिखी? यस, डॉक्टर भक्त दर्शन ने। देखिए अगर एक याद करना है इसको आसानी से, तो जितने भी व्यक्तियों के नाम से ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं वो सब किन्होंने लिखी? डॉक्टर भक्त दर्शन ने। एक रिवीजन करते हैं। खुशीराम आर्य जो है इन्होंने क्या काम किया? शिल्पीकार सुधारिणी सभा का गठन किया। मुख्य उद्देश्य दलितों का उत्थान करना, ओके, और उनमें जो प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना। और ये सामाजिक विचारधारा के ये थे। दलितों को इन्होंने शिल्पकार नाम दिया। शिल्पीकार सुधारिणी सभा का गठन किया। आगे सर्वाधिक लंबी समय तक विधायक रहे। मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक बलदेव सिंह आर्य। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे। आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य। लाहौर अधिवेशन में भाग लिया और विजय लक्ष्मी जो पंडित है उनके संसदीय सचिव रहे। मोहनलाल मेहता इन्होंने 1921 में कुमाऊं परिषद की शाखा की स्थापना की। कहां? यस, कत्यूर क्षेत्र था बागेश्वर में। इंद्र सिंह नयाल ओके, इन्होंने नवयुवकों को मोटिवेट किया। भवानी सिंह रावत यस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य। चंद्रशेखर आजाद के मित्र, उनको अपने साथ अपने गांव बुला लिया। गांव में पिस्टल की ट्रेनिंग, यस, और इन्होंने ही दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की। सोबत सिंह जीना उत्तराखंड कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना, और अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी। और इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर भक्त दर्शन, भोराड़ में इनका जन्म हुआ। पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। कुली जो बेगार प्रथा के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया जीवन भर खादी पहनेंगे, विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे, अपने नाम के पीछे से जाति सूचक शब्द हटा दिए। यस, और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं बताइए फटाफट। यस बोलिए। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, बोलिए जरा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, यस। सुमन स्मृति ग्रंथ, बोलिए। यस। मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, यस। स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। तो देखिए आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे आपको फैक्ट्स इसमें मिल गए। आप फटाफट इस क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, ओके। और ये लिखिए, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम किन्होंने दिया? शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किन्होंने किया? मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के प्रथम विधायक कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित के संसदीय सचिव कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र क्रांतिकारी कौन थे? दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किन्होंने की? अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द किन्होंने हटाया? क्रम भूमि अखबार का संपादन किन्होंने किया? अंग्रेजों ने किनको राय बहादुर की उपाधि दी? कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना किन्होंने की? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ की रचना किन्होंने की? ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए होंगे और आपको जो भी हमने डिस्कशन किया उसका कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छा सरल शब्दों में आपके साथ डिस्कस कर सकूं।
ताकि जो है आपको बहुत अच्छी से भली बाती आपको ये समझ में आ जाए, याद रहे। ओके, तो इसी के साथ इस डिस्कशन का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट किस्से के साथ। तो इसके साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।